गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी हिंदी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हूँ, जिस वीडियो का नाम है आपका टॉपिक का नाम है बेटा वाक। टेंस हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं वाक के बारे में। वाक जो होता है वो बेटा हिंदी में मुख्य दो प्रकार पर आधारित होता है। सबसे पहले एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। वाक्य के अगर मैं भेद की बात करूं बेटा तो भेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक रचना के आधार पर और नंबर दो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और बेटा कौन से अर्थ के आधार पर। इससे मुझे कितना सा बढ़िया कॉन्सेप्ट से याद रहेगा। क्या रचना में मैंने देखा कि आपके रचना में तीन वर्ड आ रहे हैं, रा चा न। कितने आ रहे हैं? तीन। तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर एक बेटा सरल वाक्य, नंबर दो बेटा आपका मिश्र वाक्य, और नंबर तीन बेटा आपका संयुक्त वाक्य। जबकि अर्थ के आधार पर बेटा अब देखो यहां पर बेटा आपको, जबकि अर्थ के आधार पर आप देखो अर्थ से कुछ निकल रहा है बेटा 8 शब्द। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के बेटा? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और वो 8 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर बोले तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चलते बेटा एक एक प्रकार के हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहला नंबर अर्थ के आधार पर, ये पहले हम आपको खत्म कर दें। नंबर एक विधानवाचक। नंबर एक बेटा विधानवाचक। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्लियर? चल विधानवाचक कौन सा बेटा? विधानवाचक वाक्य। नंबर एक विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य बेटा विधानवाचक का मतलब होता है कि इस वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य होता है। इस वाक्य में बेटा किसका होना? क्रिया का होना अनिवार्य होता है। इस वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य होता है। विधान है एक तरीके का कि क्रिया जरूर होगी। जैसे आपने कहा मैंने दूध पिया, क्रिया क्या हुआ बेटा? पीना। पहले आपने एग्जाम्पल में लिखा मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। यहां पर पीना एक क्रिया हो गई एज ए विधानवाचक। राम
राम खेलने गया। राम खेलने गया। तो बेटा ये क्या हो गया आपका जाना, एक क्रिया। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। पढ़ना क्या हो गई बेटा, क्रिया। अगला जैसे मैंने लिखा तुम घर जाओगे। तुम घर जाओगे, ये भी आपकी हो गई बेटा क्या, क्रिया। तो जहां पर विधानवाचक वाक्य में क्रिया का बोध होता है, अनिवार्य होना है, वहां पर विधानवाचक आपका वाक्य होता है। बड़े आराम से अभी समझेंगे आप कि अगर ये नहीं है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार हम अर्थ के आधार पर वाक्यों को जरूर छांटते हैं। ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में आपको खुद ही लगने लगता है कि ये तो होगा नहीं, ये हो नहीं सकता, अर्थात यही होगा। अब देखो बेटा दूसरा आपका आता है निषेधवाचक। कौन सा बेटा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य दूसरे नंबर, निषेधवाचक। निषेधवाचक बेटा, निषेधवाचक का मतलब क्या होता है, इसमें क्रिया का ना होना अनिवार्य होता है। क्रिया का ना होना, क्रिया का ना होना अनिवार्य होता है। बड़े आसानी से आप कह सकते हो तुम नहीं पढ़ते हो, अर्थात निगेटिव आएगा बेटा। अर्थात निगेटिव वाक्य को बोलते हैं निषेधवाचक। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूं तुम नहीं पढ़ते हो। तुम नहीं पढ़ते हो, क्लियर। तुम खेलने नहीं गए। तुम खेलने नहीं गए। तुम खेलने नहीं गए, क्लियर बेटा। तुम खेलने नहीं गए। कभी कभी नहीं की जगह में एक और शब्द आता है, तुम मत लिखो। मना करना है बेटा, तुम मत लिखो, तुम मत करो। ये भी आपका नेगेटिव निषेध वाक्य कहलाता है, जहां पर नहीं का आपका वर्णन हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और इस चीज का आप स्क्रीनशॉट क्लियर कर ले बेटा। चलो तीसरा आपका वाक्य है आज्ञावाचक। कौन सा बेटा, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक बोले तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को आज्ञा देते हैं, या प्रार्थना शब्द या उपदेश हो या आदेश हो, एनीबॉडी कुछ भी हो, हम किसी को आदेश दें, आदेश भरा वाक्य, उपदेश भरा वाक्य, प्रार्थना शब्द या आज्ञा वाला शब्द आदि ये शब्दों का वर्णन किया जाता है। इसमें आपको बोलते हैं आज्ञा सूचक शब्द। आज्ञा सूचक शब्द, जैसे मैंने बोला, मैंने आज्ञा दी तुम यहां बैठकर पढ़ो। मैंने एग्जाम्पल में लिखा तुम यहां बैठकर पढ़ो। ये एक तरीके से क्या है बेटा, आज्ञा है कि नहीं है। तुम यहां बैठकर पढ़ो क्या है, एक तरीके से आज्ञा है बेटा। क्लियर। जैसे मैंने आपको समझाया बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का
का सम्मान करो, ये आज्ञा सूचक है। बड़ों का सम्मान करो, ये मैंने आपको उपदेश दिया, राइट। जैसे वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, ये आपसे आज्ञावाचक शब्द आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? आज्ञावाचक आपके शब्द कहलाते हैं। अगला आता है बेटा प्रश्नवाचक। अगला है बेटा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की मुख्य पहचान होती है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक की मुख्य पहचान होती है कि दिए गए वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। चौथा आपका पार्ट है प्रश्नवाचक। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथा प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा होता है दिए गए वाक्य में। प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा होता है, तो ये तो बिल्कुल आपका सरल ही होता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा उसके जस्ट पीछे क्या लगा होगा? प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होगा, तो वो आपको पता पड़ जाएगा कि ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। मैंने बोला दरवाजे में कौन है? दरवाजे में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आपको पता पड़ गया होगा कि क्या है ये, है? जैसे मैं बोलूं तुम कानपुर कब जाओगे? कानपुर कब जाओगे? वो आपको पता पड़ गया होगा कि बेटा ये क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि कब आप जाओगे। तो इससे आपको बिल्कुल पता पड़ जाता है कि दिया गया वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर दोनों वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, राइट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट के तरफ। तो नेक्स्ट आपका आता है बेटा इच्छावाचक। कौन सा? इच्छावाचक। चल, इच्छावाचक पांचवा आपका है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है बेटा? इसमें किसी चीज के लिए वाक्य में इच्छा प्रकट होती है। इच्छा के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं व आशीर्वाद प्रकट होता है। आशीर्वाद व शुभकामना, इस प्रकार के वाक्य में ये आपको आदर्श शब्द झलकते हैं। इसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारा भगवान करे, तुम्हारा भगवान भला करे, तुम्हारा भगवान भला करे। तो आप बताओ भला करना या आशीर्वाद देता हूं या मेरी क्या है? ये इच्छा है, तुम्हारा भगवान भला करे। ठीक है? जैसे मैंने बोला आज तो मैं केवल सेब ही खाऊंगा, आज तो केवल सेब खाऊंगा, सेब खाऊंगा। तो ये मेरी क्या है? आज इच्छा है। ये मेरी क्या है? इच्छा है। क्लियर? जैसे मैंने बोला तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद है।
तो आशीर्वाद देना, शुभकामनाएं देना, ये सब इच्छा प्रकट करना है कि मेरा मन है आज मैं जलेबी खाऊंगा, तो ये क्या है, मेरी इच्छा है। तो ये आप इच्छावाचक शब्द आपको इसमें प्रकट होता है। अगला आपका बनता है बेटा संदेहवाचक। क्या होता है बेटा, संदेहवाचक। स्क्रीन क्लियर कर लो। संदेहवाचक में क्या होता है, संदेहवाचक संदेहवाचक। संदेहवाचक का मतलब होता है बेटा, इसमें दिए गए वाक्य में संदेह उत्पन्न होता है या फिर साथ में संभावना प्रकट होती है। संदेह उत्पन्न होता है या फिर साथ में संभावना प्रकट होती है। बोले तो एग्जाम्पल आपका मैं देता हूं। संभावना वहां पर प्रकट होती है जहां पर वाक्य के साथ में आप कह सकते हो सकता है आज वर्षा हो जाए। क्या लिखोगे, हो सकता है आज वर्षा हो जाए। हो सकता है आज वर्षा क्या हो जाए। ये आपको क्या प्रकट हुआ बेटा, संदेह नहीं, एक तरीके से संभावना प्रकट हो रही है बेटा। क्लियर। जैसे मैं कह दूं बैठे बैठे हम यार दोस्त बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मैंने बोला शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। क्या मैंने बोला, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। तो ये आपके वाक्य में आ सकते हैं, राइट। समझ में आ गया। तो इस टाइप में संदेह होना या संभावना प्रकट होना, इस टाइप में क्वेश्चन में आपका जो होता है वाक्य संदेहवाचक कहलाता है। समझ में आ रहा बेटा। मैंने बोला शायद राम घर पर ही होगा, पता नहीं मुझे, एक संभावना है कि हो भी सकता है। और तो मैंने जैसे एग्जांपल में लिखा शायद शीला घर पर ही होगी, घर पर होगी। शायद शीला घर पर होगी, कंफर्म नहीं है बेटा, कंफर्म नहीं है, राइट, कंफर्म नहीं है, शायद हो सकती है, संभावना है। ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या बोलते हैं हम, संदेहवाचक वाक्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका अगला बेटा वाक्य बनता है टॉपिक 7वें का, कौन सा है बेटा, विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक में बहुत अच्छा इसका भी कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से प्रश्नवाचक का कॉन्सेप्ट होता है कि दिए गए वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है, सेम इसका भी कॉन्सेप्ट होता है विस्मयाद का कि दिए गए वाक्य के पीछे विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा होता है। विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा होता है और विस्मयाद बोधक में आपके शब्द आएंगे, जैसे लिखेंगे अरे, ओ, ओहो, ओहो, अर्थात ये आपके विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा होता है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताए। जैसे मैंने बोला अरे तुम कब आए, तुम आ गए, अचंभा। अगला हाय क्या हो गया, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ। तो इस टाइप के आपके, ठीक है। हाँ,
अचंबा शब्द बदला होता है विस्मयाद। जैसे मैंने बोला शाबाश, शाबाश यार तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी को बिल्कुल बेटा आपको विस्मयाद बोधक का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर बहुत ही एकदम से आपके मन में एकदम से मन जागृत हो, ओ ये क्या हो गया, अरे कब हो गया, तो एकदम से मन आपका जो होता है उसमें बोलते हैं विस्मयाद बोधक। और इस वाक्य के अंत में विस्मयाद का चिन्ह जरूर लगा होगा। अगला बेटा आपका आता है संकेतवाचक। क्या आता है बेटा? संकेतवाचक। बेटा संकेतवाचक बोले तो संकेतवाचक, संकेतवाचक 8 नंबर। ये वाक्य जो होता है बेटा एक तरीके से कहा जाए तो शर्त पर आधारित होता है। किस पर? शर्त पर आधारित होता है संकेतवाचक, शर्त पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बेटा? शर्त पर आधारित होता है। जैसे कि हमारी और आपकी एक शर्त है, क्या? कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो जरूर पास होगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो जरूर आपकी नौकरी लगेगी। ये आपकी कंडीशन होती है किसी चीज की शर्त पर, जिसके लिए शब्द यदि का प्रयोग किया जाता है। यदि अर्थात यदि के साथ साथ में तो का प्रयोग होता है। यदि यार तुम कल आ जाते तो और अच्छा होता, यदि तुम वहां चले जाते तो मैं वहां चला जाता। तो ये शर्त होती है। तो यहां पर इसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो जरूर नौकरी मिलेगी, जरूर नौकरी करोगे, जरूर नौकरी करोगे। ये आपका क्लियर? अगला अभी एग्जाम्पल में दिख रहा है मौसम आपको, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, है सर? क्या लिखा? अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इस शर्त पर होते हैं, इसे कहते हैं संकेतवाचक, राइट? ज्यादातर आप बच्चे लोग जितने हैं वो सब इसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, संकेतवाचक का। फोन लगाया, हेलो, अगर तुम नहीं आई, समझ लेना हाँ हम बिल्कुल नीम में टंगे मिलेंगे, ध्यान रखना। ये शर्तवाचक है, संकेतवाचक है, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग अधिकतर बच्चे लोग करते रहते हैं। यहाँ पर होता है बेटा संकेतवाचक। तो आई होप आपने इन चीजों को पढ़ा। अर्थ के आधार पर जो वाक्य थे, कितने प्रकार के अर्थ। अब हम चलते हैं बेटा रचना के आधार पर, जो हमने बताए थे कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। ठीक, क्लियर बेटा? तो आगे अब आपको हम चला रहे हैं रचना के आधार पर, जो हमने आपको क्लियर किए थे। रचना के आधार पर बोले तो मैंने आपको बताया
रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य थे। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले आप देखें जरा सरल वाक्य सिंपल टेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है ये। सरल वाक्य का मतलब होता है बेटा कि इसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। इस वाक्य में एक कर्ता प्लस एक ही क्रिया होती है। एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। बेटा कर्ता बोले तो कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया बोले तो इसको विधेय कहते हैं। अर्थात कभी कभी परिभाषा अनुसार कह देता है कि दिए गए सरल वाक्य में होगा, क्या होगा, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। अर्थात उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं और विधेय को क्रिया कहते हैं। इस चीज के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में जहां पर एक एक कर्ता हो एक एक क्रिया हो, अर्थात मैं लिख सकता हूं राकेश खाता है। दिख रहा होगा बेटा, राकेश क्या है इस समय, कर्ता, और खाता माने हो गई क्या, क्रिया। एक ही आपका कर्ता है, एक ही क्रिया है, अर्थात मैं कह सकता हूं कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य बेटा, सरल वाक्य। एग्जाम्पल के रूप में मैं कह सकता हूं, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे काले या बेटा लिखो बेटा सीता रोज स्कूल जाती है। सीता रोज स्कूल जाती है। एक ही वाक्य में खत्म हो जाता है पूरा वाक्य, कोई बीच में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उसे ही हम कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, तुम रोज दौड़ते हो, पूरी बात खत्म कर दी, बीच में नहीं कि तुम दौड़ते हो तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा तुम रोज दौड़ते हो, मैं कानपुर जा रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं। ये सब क्या है, सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता है और एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है। क्लियर। अच्छा, आगे बात करते हैं सरल वाक्य के बाद में मिश्र वाक्य। जरा ध्यान दें, मिश्र वाक्य में क्या है, मिश्र वाक्य में क्या है, लिखोगे बेटा इसमें एक वाक्य के साथ साथ दूसरा वाक्य भी आश्रित होता है। इसमें एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य भी आश्रित होता है, जिसके लिए ट्रिकी में आपको क्लियर करना होगा। ये शब्द का अनानुवार है जो, जब, तब, जिसे, जिसको, जैसे जैसे, जैसे जैसे, क्लियर, जो कि, जिसकी, उसकी, यदि, अगर,
तो इधर उधर या जिधर उधर आदि शब्द, इन शब्दों का आना मिश्र वाक्य कहलाता है। यहां पर आपने मुख्य चीज देखी होगी कि जा शब्द आ रहा है। देखो जा 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 जा, ज्यादातर जा वाले आ रहे हैं ना, जैसे, जब, जितना, जो, जैसे, जिसलिए, है ना, जिसको। ये शब्द अगर बीच में आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग क्या होता है? मिश्र वाक्य कहलाता है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में बेटा? वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, कमरे में बैठा है। बताओ एक है वाक्य है ये ना? एक वाक्य के साथ साथ में दूसरा वाक्य भी बोला गया है, और एक के साथ में जैसे ही दूसरे वाक्य को जोड़ा गया है, तो आप देख रहे हो ये रेल का इंजन है, ये रेल के डिब्बे हैं, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो। तो जो बेटा जो है ट्रिकी शब्द है। जो जहां पर आ जाए, देखो जो कहां पर आ गया, किस वाक्य में आता है? मिश्र वाक्य में आता है बेटा। जो किसके लिए होता है? मिश्र वाक्य के लिए होता है। क्लियर? जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला, दूसरा उदाहरण, जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा। क्लियर? क्या बोला मैंने? जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा। तो एक वाक्य के साथ साथ दूसरा वाक्य भी जुड़ा है, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? उसको, और यहां पर जिसका। जिसका, उसका, जैसे, जैसे, है ना, जो, जिसे, ये शब्द आते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य आपके कहलाते हैं बेटा। कौन से वाक्य कहलाते हैं? ठीक है बेटा। अगला एक और उदाहरण लिख लें। मैं जानता हूं, अगला उदाहरण, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम पास हो जाओगे। तो पहला तो एक वही वाक्य है, मैं जानता हूं, फिर लिखा तुम पास हो जाओगे। तो बीच में काम कौन कर रहा? कि। और की किसके लिए होता है? मिश्र वाक्य के लिए होता है। तो बेटा ये जो दिए गए शब्द हैं, जो, जिसे, जैसे, जैसे, जब, तब, इधर उधर, है ना, तदापि, कदापि, ये शब्द जो होते हैं, ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण माने जाते हैं। अगला बेटा तीसरा आता है संयुक्त वाक्य। तीसरा बेटा आता है संयुक्त वाक्य। तीसरा आता है बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं बेटा? दिए गए दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। बनाया जाता है। ध्यान से क्लियर करें। जहां पर जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आप जोड़ोगे, तो बीच में कुछ भी तो आप ट्रिकी शब्द लगाओगे, तो वो ट्रिकी शब्द सरल वाक्य के, संयुक्त वाक्य के होंगे। मिश्र वाक्य तो मैंने आपको बताए थे, जो, जिसे, जितने, जब, तब, की, है ना, ये आपके थे।
लेकिन बेटा संयुक्त वाक्य ट्रिकी होते हैं। जैसे बेटा पहले लिखोगे और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु। इधर देखो बेटा, परंतु में इतना ले लो पहले, फिर क्या, पर, अतः, ये सब, इसलिए, या, अथवा, नहीं तो, फिर तो, नहीं तो, फिर तो, ये आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्लियर? जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल तौर पर, पहला आपका एग्जाम्पल आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। पहला क्या आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो यहां पर तुमने पुकारा एक सरल वाक्य ये है, और एक हम चले आए ये सरल वाक्य। दो सरल वाक्यों के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और ट्रिकी किसका है बेटा, और ट्रिकी किसका है, संयुक्त वाक्य का ट्रिकी है आपका, राइट? ठीक है। दूसरा मैंने बोला, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा लेकिन तुमसे मिलूंगा नहीं, लेकिन तुमसे मिलूंगा नहीं। तो ऐसे आपके उदाहरण जो होते हैं किसके होते बेटा, संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं, राइट? जहां पर लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, आपके या, अथवा, नहीं तो, फिर तो, आदि ये आपके उदाहरण क्लियर होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, तुम कल बाजार जाना और सामान लेकर आना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेकिन, किंतु, परंतु के किए, इनके भी वाक्य अलग अलग टाइप में है। जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत खोजा परंतु वह नहीं मिला, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन शब्दों का आपके दो सरल वाक्यों के बीच में होता है, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। शायद आपको अच्छे से आज का वह टॉपिक वाक्य हमने जो बताया वो समझ में आ गया होगा, राइट? चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। ओके, चलें, बाय बाय।